जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, मद्य निषेध सिपाही की परीक्षा के लिए आज की इस वीडियो में जीके जीएस के 115 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का रिवीजन करेंगे जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा। तो आज के इस सेशन को बिल्कुल भी मत छोड़ना। एग्जाम से पहले आप लोग सभी प्रश्नों का अच्छे तरीके से रिवीजन कर लीजिए। तो चलिए जल्दी जल्दी से आप सभी लाइव में जुड़ जाइए। सभी को गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, लाल त्रिकोण किसका प्रतीक चिन्ह समझा जाता है? तो याद रखिएगा, परिवार नियोजन का प्रतीक चिन्ह है लाल त्रिकोण। एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। सर्वोच्च शौर्य पुरस्कार परमवीर चक्र के प्रथम विजेता कौन थे? तो अभी याद कर लीजिए, इम्पोर्टेंट प्रश्न है। मेजर सोमनाथ शर्मा कौन थे? तो परमवीर चक्र के प्रथम विजेता थे, याद रखेंगे। सर्वोच्च शौर्य पुरस्कार है परमवीर चक्र। आगे देखिए, वार एंड पीस पुस्तक किसकी कृति है? तो याद रखिएगा, लियो टॉल्स्टॉय की। 1773 में बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो याद रखिएगा, वॉरेन हेस्टिंग्स। और भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक, जिन्होंने 1829 में सती प्रथा का अंत किया था। मधुबनी कला से किस राज्य का संबंध है? तो बिहार राज्य से संबंधित है मधुबनी कला। भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य क्या है? तो बहुत ही सिंपल है, सत्यमेव जयते। और इसको कहाँ से लिया गया है? तो मुंडक उपनिषद से लिया गया है सत्यमेव जयते को। न्यूजीलैंड किस देश की राजधानी है? तो देखिए, ये वेलिंगटन की राजधानी है न्यूजीलैंड। भारत की एंटी टैंक मिसाइल है, तो नाग जो है ये भारत की एंटी टैंक मिसाइल है। यामिनी कृष्णमूर्ति किस शास्त्रीय नृत्य की ख्याति प्राप्त निर्माण करता है? तो भरतनाट्यम। अब देखिए, भरतनाट्यम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो ये तमिलनाडु राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। एक पूछा जाता है मोहिनीअट्टम, तो ये केरल राज्य का शास्त्रीय नृत्य है मोहिनीअट्टम। अलमाटी बांध किस नदी पर है? तो हमने आपको काफी बार बताया है, कृष्णा नदी पर है अलमाटी बांध। और कृष्णा नदी पर ही है नागार्जुन सागर बांध, इसे भी ध्यान रखेंगे। भारत में सर्वप्रथम हवाई डाक सेवा की शुरुआत कब होती है? तो 1911 में। कालिदास द्वारा संस्कृत में रचित अभिज्ञान शाकुंतलम का अंग्रेजी में सर्वप्रथम किसने अनुवाद किया था? तो सर विलियम जोन्स ने। कांचीपुरम किस वंश के राजाओं की राजधानी थी? तो याद रखिएगा, पल्लव वंश। भारतीय आत्मा किस साहित्यकार की उपाधि है? तो माखनलाल चतुर्वेदी, ध्यान रखेंगे, ये प्रश्न भी इम्पोर्टेंट है। बर्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से प्रसिद्ध कौन है? तो डॉक्टर सलीम अली। और याद कीजिए, हमने आपको एक बताया था, वाटर मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो राजेंद्र सिंह को। दोनों ध्यान रखेंगे। इंडिया विंस फ्रीडम के रचनाकार कौन है? तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद इंडिया विंस फ्रीडम के रचनाकार है। स्वामी विवेकानंद का असली नाम क्या था? तो नरेंद्र नाथ दत्त स्वामी विवेकानंद का असली नाम था। गुरुदेव के नाम से कौन जाने जाते थे? तो रविंद्रनाथ टैगोर। और ध्यान रखिएगा, रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार कब मिला था? तो 1913 में दिया गया था साहित्य के क्षेत्र में गीतांजलि के लिए। और इन्होंने लिखा है जनगण मन को। मेरी कहानी यानी कि ऑटोबायोग्राफी, ये किनकी आत्मकथा है? तो ये पंडित जवाहरलाल नेहरू की आत्मकथा है, ध्यान रखना, इम्पोर्टेंट प्रश्न है। पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां प्रसिद्ध थे? तो शहनाई वादन में प्रसिद्ध थे उस्ताद बिस्मिल्लाह खां। दिल्ली का लाल किला निर्मित करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो शाहजहां को दिया जाता है। मध्यकालीन भारत के प्रसिद्ध संगीतकारों में से एक तानसेन किस मुगल सम्राट के दरबार में थे? तो याद रखिएगा, अकबर के दरबार में थे। आनंद मठ मूल रूप से किस भाषा में लिखा गया था? तो आनंद मठ मूल रूप से बंगाली भाषा में लिखा गया था। भारत में गज़ल गाने की परंपरा किसके द्वारा स्थापित की गई थी? तो हजरत
अमीर खुसरो के द्वारा। और अमीर खुसरो ये अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में रहते थे। इनको भारत का तोता यानी कि तोता ए हिंद के नाम से जाना जाता है। कथक नृत्य के प्रतिनिधि बिरजू महाराज किस घराने से जुड़े हैं? तो लखनऊ घराना। मुगल बादशाह बाबर का पहला नाम क्या था यानी पहले? तो जहीरुद्दीन। गौतम बुद्ध ने सबसे पहले धर्म का प्रचार कहाँ किया था? तो सारनाथ में, यानी कि सबसे पहला उपदेश जो दिया था सारनाथ में, और सबसे अधिक उपदेश पूछे तो श्रावस्ती में। और इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी कहाँ पर? बोधगया में। ऐहोल किसकी राजधानी थी? तो चालुक्यों की राजधानी थी ऐहोल। मौर्य शासकों में से किसने 261 ईसा पूर्व में कलिंग युद्ध लड़ा था? तो याद रखना है अशोक। कलिंग युद्ध कब हुआ था? तो 261 ईसा पूर्व में। टीपू सुल्तान की मृत्यु किस वर्ष अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम की रक्षा करते हुए हुई थी? तो 1799 में। टीपू सुल्तान को शेर ए मैसूर के नाम से भी जाना जाता है। इनकी मृत्यु होती है 1799 में चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध में। हर्षचरित की रचना किस भाषा में की थी? तो संस्कृत भाषा में। और हर्षचरित को किसने लिखा है? तो बाणभट्ट ने। इसे ध्यान रखेंगे, किसने? बाणभट्ट ने। बाणभट्ट कौन थे? तो हर्षवर्धन के दरबारी थे। खानवा का युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? तो याद रखिएगा बाबर और राणा सांगा के बीच में लड़ा गया था खानवा का युद्ध। भारत में सती प्रथा पर प्रतिबंध कब लगाया गया था? तो अभी हमने आपको बताया 1829 में। और इसमें सहयोग दिया था राजा राम मोहन राय ने। सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषता क्या थी? तो व्यवस्थित शहरी जीवन सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषता थी। किसे चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है? तो ताम्रपाषाण युग को चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है। सारनाथ स्तंभ का निर्माण किसने कराया था? तो अशोक ने सारनाथ स्तंभ का निर्माण कराया था। कौटिल्य का अर्थशास्त्र किससे संबंधित है? तो राजनीतिक जीवन से संबंधित है कौटिल्य का अर्थशास्त्र। द्वितीय अशोक किसे कहा जाता है? तो कनिष्क को द्वितीय अशोक कहा जाता है। शतरंज का खेल कहाँ उद्भूत हुआ था? तो भारत में। गुप्तकालीन रजत मुद्राओं को क्या नाम दिया गया था? तो रूपक नाम दिया गया था। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो आप सभी जानते हैं समुद्रगुप्त को। आगे देखिए, यहाँ पे देखिए गुप्त होगा। गुप्त शासकों की दरबारी भाषा क्या थी? तो याद रखिएगा संस्कृत। कोणार्क का सूर्य मंदिर किसने बनवाया था? तो नरसिंह देव वर्मन ने कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण किया था और इसे ब्लैक पैगोडा के नाम से भी जाना जाता है। संस्कृत भाषा के प्रथम व्याकरणकर्ता कौन थे? तो पाणिनि। अंकोर वाट का प्रसिद्ध विष्णु मंदिर कहाँ स्थित है? तो कंबोडिया में स्थित है। दिल्ली शहर की स्थापना किसने किया था? तोमर वंश के शासकों ने दिल्ली शहर की स्थापना की थी। मोहम्मद गोरी को सर्वप्रथम यानी सबसे पहले किसने पराजित किया था? तो भीम द्वितीय ने। लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? इब्राहिम लोधी। और लोधी वंश ये दिल्ली सल्तनत का आखिरी वंश था, याद रखेंगे। लोधी वंश की स्थापना बहलोल लोधी ने किया था। आगरा शहर का संस्थापक तो सिकंदर लोधी। इन्होंने 1504 में आगरा शहर की स्थापना की थी और 1506 में इन्होंने अपनी राजधानी बनाया था आगरा को। किसने गुलरुखी उपनाम से अपनी कविताओं की रचना की? तो सिकंदर लोधी ने। मुगल चित्रकला ने किसके शासनकाल में अपनी पराकाष्ठा पर पहुंची? यानी मुगल चित्रकला जो है किसके शासनकाल में अपनी पराकाष्ठा पर पहुंची थी? तो जहांगीर। किस मुगल शासक ने तंबाकू के प्रयोग का निषेध किया था? तो जहांगीर। जहांगीर ने थॉमस रो को कहाँ मिलने का अवसर दिया था? अजमेर में। मुमताज महल का वास्तविक नाम क्या था? तो आरजूमंद बानो बेगम ये मुमताज महल का वास्तविक नाम था। बीबी का मकबरा का निर्माण किसने करवाया था? तो औरंगजेब ने। और बीबी का मकबरा महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में अवस्थित है। मयूर सिंहासन पर आसीन होने वाला अंतिम मुगल सम्राट कौन था? तो मोहम्मद शाह।
शिवाजी की राजधानी कहाँ थी? रायगढ़। शिवाजी ने किस वर्ष छत्रपति की उपाधि धारण की? तो याद रखिएगा 1674 में। गुरु नानक देव का उत्तराधिकारी कौन था? तो गुरु अंगद देव। गुरु नानक देव सिखों के प्रथम गुरु थे। गुरु नानक देव यहाँ पे देखिए लिखा गया है। गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था? तो तलवंडी, जो कि रावी नदी के तट पर स्थित है, यहाँ पर गुरु नानक का जन्म होता है। गुरिल्ला युद्ध की अवधारणा को किसने लागू किया था? तो शिवाजी ने। शुद्ध अद्वैतवाद का प्रतिपादन किसने किया था? वल्लभाचार्य ने। कबीर किसके शिष्य थे? तो रामानंद के शिष्य थे कबीर। भक्ति आंदोलन का प्रारंभ किसके द्वारा किया गया था? तो अलवार संतों द्वारा भक्ति आंदोलन का प्रारंभ किया गया था। महाराष्ट्र का सबसे महान कवि कौन था? तो तुकाराम। भगवान शिव की प्रतिष्ठा में कितने ज्योतिर्लिंग स्थापित है? तो 12 याद रखिएगा। हवा महल का निर्माण किसने करवाया था? तो महाराजा प्रताप सिंह ने। बीजापुर किसके लिए प्रसिद्ध है? तो गोल गुंबज के लिए बीजापुर प्रसिद्ध है। रामायण का फारसी में अनुवाद किसने किया था? तो बदायूनी ने किया था। किसे तूती ए हिंद के नाम से जाना जाता है? तो अमीर खुसरो को। वास्को डिगामा कालीकट किस वर्ष आया? 1498 में। भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? अल्बुकर्क को। अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि किसके साथ किया था? तो टीपू सुल्तान के साथ। टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी किसको बनाया था? श्रीरंगपट्टनम को। महाराजा रंजीत सिंह के राज्य की राजधानी कहाँ थी? लाहौर। मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से कहाँ स्थानांतरित किया था? मुंगेर। किस शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी? तो शाह आलम द्वितीय। सिख राज्य का अंतिम शासक? तो दिलीप सिंह। अमृतसर की संधि कब होती है? 1809 में। गुरु गोविंद सिंह की समाधि कहाँ बनी? तो नांदेड़ में, याद रखेंगे। गुरु गोविंद सिंह सिखों के 10वें गुरु थे। भारत दुर्दशा नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र। स्वामी विवेकानंद का जन्म किस नगर में हुआ था? कोलकाता। अफ्रीकी देश घाना पुराना नाम क्या है? तो देखिए घाना का पुराना नाम है गोल्ड कोस्ट। भारत के स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो याद रखिएगा आचार्य JV कृपलानी। गुलाबी क्रांति किस उत्पादन से संबंधित है? तो झींगा यानी मछली के उत्पादन से संबंधित है। लीग ऑफ नेशंस की स्थापना कब होती है? 10 जनवरी 1920 को। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार सर्वप्रथम किस फिल्म कलाकार को प्रदान किया गया? तो देविका रानी को। याद रखिएगा 1969 में। इस प्रश्न को मार्क करके रखेंगे, इम्पोर्टेंट प्रश्न है। भारत की दूसरी महिला जो सर्वोच्च न्यायालय की न्यायाधीश बनी कौन है? तो ये है सुजाता वसंत मनोहर। दमयंती जोशी किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? तो कथक से। और कथक ये उत्तर भारत का नृत्य है, याद रखेंगे, या उत्तर प्रदेश। केंद्रीय नमक अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो गुजरात के भावनगर में है। असम राइफल्स का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो शिलोंग में असम राइफल्स का मुख्यालय है। भारतीय वायुसेना का मुख्यालय नई दिल्ली में है। थल सेना की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? तो सेक्शन। पुस्तक प्रसिद्ध पुस्तक है डिस्कवरी ऑफ इंडिया। इसके लेखक कौन है? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। राग भैरवी किस समय गाया जाता है? तो प्रातः काल की बेला में। मरणोपरांत सर्वप्रथम फाल्के पुरस्कार से किसको सम्मानित किया गया? तो पृथ्वीराज कपूर को। किसकी समाधि शक्ति स्थल कहलाती है? तो श्रीमती इंदिरा गांधी की। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का समाधि स्थल पूछे तो चैत्रा भूमि, याद रखिएगा। महात्मा गांधी का क्या है, आप लोग कमेंट करके बताइए। 11वीं शताब्दी का प्रसिद्ध लिंगराज मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो भुवनेश्वर में। कामायनी महाकाव्य का नायक कौन है? तो मनु। शहीद आजम के नाम से कौन से स्वतंत्रता सेनानी जाने जाते हैं? तो भगत सिंह जाने जाते हैं शहीद आजम के नाम से। अफ्रीकन गांधी के नाम से कौन जाने जाते हैं? नेल्सन मंडेला। किस सिख गुरु ने फारसी में
जफरनामा लिखा था? तो गुरु गोविंद सिंह ने, ध्यान रखेंगे। शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु कौन थे? तो समर्थ गुरु रामदास शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु थे। आदि कवि किसे कहा जाता है? तो वाल्मीकि को आदि कवि कहा जाता है। महादेवी वर्मा को उनकी किस रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? तो यामा के लिए, याद रखेंगे। पथिक किसकी रचना है? तो जयशंकर प्रसाद की रचना है पथिक, ध्यान रखेंगे। अस्तो मा सद्गमय, ये जो सूक्ति है किस ग्रंथ से लिया गया है? तो ऋग्वेद से लिया गया है। पिसा की झुकी मीनार किस देश में स्थित है? तो इटली में है। 1 दिसंबर को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो विश्व एड्स दिवस के रूप में। एड्स बीमारी HIV वायरस से होने वाला रोग है, ध्यान रखेंगे, वायरस जनित रोग है एड्स। इन्फिनिक्स किस प्राचीन सभ्यता से संबंधित है? तो मिस्र की सभ्यता से संबंधित है इन्फिनिक्स। नवरोज किन लोगों का नव वर्ष दिवस है? पारसियों का। एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप बोर्नियो द्वीप। यक्षगान लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो कर्नाटक राज्य से संबंधित है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। सेशन पसंद आया हो तो सभी लोग सेशन को लाइक कीजिए और अधिक से अधिक सेशन को दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें।